अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर कि टेस्ट हो गया है, पता लग गया है कि बीमारी है या नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा? देखिए, इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनिशियली हम लेज़र करते हैं आँखों में। अच्छा। आँखों में लेज़र करके हम रेटिना के काफ़ी पार्ट को टाइप ऑफ बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, ताकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस डायबिटिक रेटिनोपैथी का मेन कारण होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो गई है ब्लड वेसल्स से लीक होने के कारण, जिसके कारण VEGF फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं और न्यू एबनॉर्मल वेसल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो हम लेज़र से क्या करते हैं, रेटिना के काफ़ी पार्ट को बर्न कर देते हैं। अच्छा। ताकि नई वेसल्स ना बने, एबनॉर्मल नई वेसल्स ना बने। ओके। लेकिन अगर हम डैमेज कर देते हैं तो फिर तो वही सिग्नल नहीं जाएगा कि अब है ही नहीं तो क्रिएट करके दो। जैसे मैंने आपको बीच में बताया कि हमारे रेटिना का एक जो मैकुला वाला पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 99% विजन वहीं से आता है। यदि हम पेरिफेरल रेटिना को यदि डैमेज कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा विजन पे असर नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम रेटिना के पेरिफेरल पार्ट को डैमेज कर रहे हैं, लेज़र करते हैं बेसिकली। डैमेज नहीं बोलेंगे हम, नहीं तो गलत मैसेज आएगा। हम बोलेंगे उसको हम ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली लेज़र के थ्रू। ठीक है, ओके। बट ये साउंड तो थोड़ा डरावना सही कर रहा है। बिल्कुल डरावना नहीं है, ये OPD प्रोसीजर है। अच्छा। ठीक है, आप OPD में जाएंगे, आपके आई में डॉक्टर ड्रॉप डालेगा, एक डायलेट करेगा और आपकी आंखों में लाइट डालेंगे और लेज़र कर देंगे। इज इट पेनफुल? बिल्कुल पेनफुल नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल। ओके। और इसके बाद कुछ रिस्क वगैरह या कितना % चांस है कि मतलब आपकी आंख ठीक हो जाएगी या ऐसा भी कुछ है कि नहीं? देखिए, इनिशियल स्टेज में लेज़र का ट्रीटमेंट का काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। फिर आपको वही एक है, जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी ये डिसीज़ बढ़ती ही रहेगी। ये है कि इनिशियल स्टेज में हमने आपको लेज़र कर दिया, आपका जो डैमेज होने वाला था, जो आपकी पहले से शुगर अनकंट्रोल रही है, उसकी वजह से हमने रिकवरी स्टार्टिंग में कर दी। लेकिन अभी भी आपको शुगर कंट्रोल रखना है। यदि आपने शुगर कंट्रोल नहीं रखा तो फिर से रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका शुगर हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, रेटिना डैमेज होना ही होना है। आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होनी है, एंड में ब्लाइंडनेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके देखिए अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। यदि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ हो गई है तो हम आँखों में इंजेक्शंस भी लगाते हैं। अच्छा। उन इंजेक्शंस को बोलते हैं एंटी VEGF। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो पैथोलॉजी में VEGF फैक्टर रिलीज होता है जो एबनॉर्मल वेसल्स बनाते हैं। तो हम एंटी VEGF इंजेक्शंस लगाते हैं आंखों में ताकि एबनॉर्मल वेसल्स ना बने। ओके। ये ट्रीटमेंट भी बहुत कारगर है। या आप इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास चले जाएं, इंजेक्शंस लगवाएं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो विजन लॉस हुआ है डायबिटिक रेटिनोपैथी से वो रिकवर हो जाए। ओके। लेकिन बावजूद उसके ऐसा कुछ 100% नहीं है कि आपका विजन पूरी तरह से ही वापस आएगा। इनिशियल स्टेज में ये डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्सिबल भी है। यदि आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं बिना लेज़र या इंजेक्शन के ही। अच्छा। ठीक है। और मिडिल स्टेजेस में आपको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, लेज़र किया जाएगा। यदि आपके आई में हेमरेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो उस केस में हम विट्रेक्टमी करते हैं। आई की एक सर्जरी होती है, रेटिना सर्जरी। तो वो करते हैं, जिसमें हम आई के अंदर का विट्रस फ्लूइड पूरा निकालते हैं और उस फ्लूइड के साथ अपना जो ब्लड हेमरेज हो गया उसको भी निकाल लेते हैं।